एक सच बताइए, आपने कितनी बार तय किया है कि कल से पक्का जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन 3 से 4 दिन बाद सब खत्म। फिर आप खुद को दोष देते हैं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मेरी विल पावर कमजोर है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। समस्या आप में नहीं है, समस्या यह है कि आप अपने दिमाग के नियम नहीं जानते। डिसिप्लिन कोई इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह दिमाग के नियमों का खेल है। अगर आप आज ये नियम समझ गए तो डिसिप्लिन आपके लिए मजबूरी नहीं, आदत बन जाएगा। स्वागत है ब्रेन रूल्स फॉर डिसिप्लिन में। लेसन नंबर 1, डिसिप्लिन विल पावर नहीं, सिस्टम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है मजबूत इच्छा शक्ति, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा काम नहीं करता। जब हम थक जाते हैं, जब तनाव में होते हैं, तो दिमाग ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि सुबह हम प्लान बनाते हैं, रात को वही प्लान तोड़ देते हैं। समाधान क्या है? सिस्टम बनाओ। उदाहरण, अगर घर में जंक फूड है तो आप खा ही लोगे, लेकिन अगर घर में है ही नहीं तो इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। लेसन नंबर 2, दिमाग आदतों से प्यार करता है। हमारा दिमाग नई चीजों से थोड़ा डरता है, लेकिन इसे पुरानी आदतों से बहुत प्यार है। दरअसल हर आदत एक खास चक्र में चलती है, जिसमें 3 चरण होते हैं: संकेत, फिर काम और अंत में इनाम। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हमें तनाव महसूस होता है तो वह एक संकेत है। उसके बाद हम मोबाइल चलाने लगते हैं, जो हमारा काम है, और अंत में हमें थोड़ा आराम महसूस होता है, जो कि इनाम है। इसी को आदत चक्र कहते हैं। अगर आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो उसका संकेत वही रहने दें, लेकिन अपना काम बदल दें। जैसे तनाव होने पर मोबाइल उठाने के बजाय गहरी सांसें लें, इससे भी आपको वही सुकून मिलेगा। धीरे धीरे आपका दिमाग इस नई आदत को स्वीकार कर लेगा। याद रखने वाली जरूरी बात, हमेशा छोटी आदत से शुरुआत करें। दूसरा नियम है, छोटी आदत से शुरुआत करो। लेसन नंबर 3, डोपामिन का खेल। डोपामिन खुशी नहीं देता, डोपामिन उम्मीद देता है। जब फोन में नोटिफिकेशन आता है, जब नया वीडियो दिखता है, तो दिमाग उत्साहित हो जाता है। इसीलिए मोबाइल इतना आकर्षित करता है। डिसिप्लिन का मतलब है इनाम को थोड़ा देर से लेना। पहले 1 घंटा काम, फिर 10 मिनट मोबाइल। दिमाग को सिखाओ कि असली इनाम मेहनत के बाद मिलेगा। यह तीसरा नियम है, इनाम पर नियंत्रण रखो। लेसन नंबर 4, पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, तो आपका दिमाग इसे सपना समझेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो दिमाग उसी पहचान को साबित करने लगेगा। हर छोटी आदत पहचान बनाती है। आज 10 मिनट पढ़ना, कल 20 मिनट। धीरे धीरे आप खुद को बदलते देखेंगे। यह चौथा नियम है, पहचान बदलो, आदत खुद बदल जाएगी। लेसन नंबर 5, 2 मिनट का नियम। दिमाग को बड़े बदलाव पसंद नहीं। अगर आप कहोगे मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, तो दिमाग डर जाएगा। लेकिन अगर कहोगे मैं सिर्फ 2 मिनट किताब खोलूंगा, तो दिमाग तैयार हो जाएगा। अक्सर 2 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। यह 5वां नियम है, बहुत छोटे कदम से शुरू करो। लेसन नंबर 6, ऊर्जा का ध्यान रखो। डिसिप्लिन समय से नहीं, ऊर्जा से आता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो दिमाग कमजोर फैसले लेगा। अगर शरीर थका हुआ है तो मन भी हार मान लेगा। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद, थोड़ा व्यायाम, पर्याप्त पानी, स्वस्थ शरीर बराबर मजबूत दिमाग। यह 6ठा नियम है, शरीर की देखभाल करो। लेसन नंबर 7, असफलता अंत नहीं है। एक दिन रूटीन टूट गया, बहुत लोग कहते हैं अब तो सब खत्म, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। डिसिप्लिन का असली नियम है, लगातार 2 बार मत हारो। एक दिन छूट गया, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन वापस शुरू करो। पूर्णता नहीं, निरंतरता जीतती है। यह 7वां नियम है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, लगातार बने रहो। लेसन नंबर 8, सुबह की दिनचर्या दिमाग को रीसेट करती है। सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होता, ये आपके दिमाग का रीसेट बटन होता है। अगर आप उठते ही मोबाइल देख लेते हैं, तो आपका दिमाग दूसरों के गोल्स पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर सुबह के पहले 30 मिनट आप पानी पीते हैं, 10 मिनट ध्यान देते हैं, तो दिमाग
हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, 5 मिनट शांति में बैठते हैं तो आपका दिमाग स्थिर हो जाता है। सुबह की छोटी जीतें पूरे दिन का आत्मविश्वास बनाती हैं। यह नियम 8 है। दिन की शुरुआत खुद से करो, मोबाइल से नहीं। लस नंबर 9, टाल मटोल का सच, प्रोक्रेस्टिनेशन का विज्ञान। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं। हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वह मुश्किल लगता है, वह बोरिंग लगता है, या उसमें फेलियर का डर होता है। दिमाग दर्द से बचना चाहता है, इसलिए वह आसान काम चुनता है, जैसे मोबाइल। समाधान क्या है? काम को इतना छोटा कर दो कि डर खत्म हो जाए। पूरा चैप्टर पढ़ूंगा की जगह सिर्फ पहला पेज पढ़ूंगा। यह नियम नंबर 9 है। काम को छोटा बनाओ, डर खुद छोटा हो जाएगा। लस नंबर 10, लक्ष्य ऐसे बनाओ कि दिमाग माने। ज्यादातर लोग बड़े गोल लिखते हैं, मुझे सफल बनना है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन दिमाग को अस्पष्ट लक्ष्य समझ नहीं आते। दिमाग स्पष्टता चाहता है। गलत तरीका, मैं फिट बनूंगा। सही तरीका, मैं रोज 20 मिनट तेज चलूंगा। लक्ष्य एक्शन बेस्ड होना चाहिए, रिजल्ट बेस्ड नहीं। यह नियम नंबर 10 है। परिणाम नहीं, रोज का काम तय करो। लसज नंबर 11, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? सच तो यह है, मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता। कुछ दिन आप ऊर्जावान होंगे, कुछ दिन बिल्कुल खाली। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब मन नहीं करता। उस समय खुद से पूछो, क्या मैं अपने भविष्य वाले रूप की इज्जत करता हूं? छोटा काम करो, लेकिन रुकना मत। यह नियम नंबर 11 है। मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, नियम के भरोसे रहो। लेसन नंबर 12, जीवन भर अनुशासन कैसे बनाए रखें? डिसिप्लिन कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, यह जीवन की आदत है। इसका रहस्य है, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, खुद को माफ करना सीखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप हर दिन 1% बेहतर बन सकते हैं। 1 साल में वही 1% आपकी जिंदगी बदल देगा। डिसिप्लिन कोई भारी जंजीर नहीं है, ये वो चाबी है जो आजादी देती है। अंतिम नियम, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, डिसिप्लिन कोई कठोर नियम नहीं है। डिसिप्लिन दिमाग को समझने की कला है। जब आप अपने दिमाग के खिलाफ लड़ते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन जब आप दिमाग को समझकर उसके साथ काम करते हैं तो जीत निश्चित हो जाती है। आज से खुद को दोष देना बंद करो। आज से सिस्टम बनाना शुरू करो, क्योंकि डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, डिसिप्लिन बनाया जाता है। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपको थोड़ी भी नई सोच दी हो, अगर आपको लगा हो कि डिसिप्लिन आपके बस की बात है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि कदम भी उठाते हैं। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में लिखिए, आज से मैं सिस्टम बनाऊंगा। जब आप लिखते हैं तो वो सिर्फ एक कमेंट नहीं होता, वो खुद से किया गया एक वादा होता है। हम यहां मोटिवेशन देने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी ताकत जगाने के लिए है।